का लोकल अल्कोहल है तो काजू फ्रूट से बनता है। तो ये जस्ट हमने डेमो पार्ट के रखा है मॉडल। तो ऊपर का जो है ना कैशू एप्पल है एंड डाउन ईयर दिस इज द नट। जो कैशू एप्पल रहता है ना उसका हम जूस स्क्वीज करते हैं। सो वी कलेक्टेड दिस कैशू एप्पल्स इन अ लार्ज क्वांटिटी एंड एक्सट्रैक्ट जूस फ्रॉम दैट कैशू एप्पल्स एंड दैट जूस वी कीप इट फॉर द फर्मेंटेशन लाइक फॉर द 10 days। सो फर्मेंटेशन होने के बाद वो जूस हम इसमें बॉईल करते हैं। सो दिस इज कॉपर वेसल। नीचे यहाँ पर आग डाल के यहाँ पर ठंडा पानी रख के सेल करते हैं। देन slowly the vapor will pass from here. The first distill which we get that is known as hurrak, but that hurrak contains only 10% of alcohol. तो हुर्राक जो आपको पहला डिस्टिल मिलता है आपको सीजन में एक ही बार मिलता है, बाद में वो ख़राब हो जाता है। तो फेनी बनाने के लिए हम सेम प्रोसेस वही रिपीट करते हैं। वी टेक हाफ ऑफ हुर्राक एंड अगेन हाफ ऑफ फर्मेंटेड जूस, दोनों को हाफ हाफ लेते हैं, फिर से बॉईल करते हैं और बॉईल करने के बाद जो हमें सेकेंड डिस्टिल मिलता है होता है कैशू फेनी एंड फेनी कंटेन्स 40 to 45% ऑफ अल्कोहल द सेकेंड डिस्टिल। तो 15 ml जो फेनी है वो मेडिसिन कफ सिरप की तरह है। अगर आपको कोल्ड कफ है, बाद में ब्लड सर्कुलेशन और स्टमक पेन, तो आपको सिर्फ 15 ml लेना है। ओके 15 ml मेडिसिन कफ सिरप की तरह आप ले सकते हैं। तो अगर आपको फेनी ट्राई करना है तो टूर खत्म होने के बाद मुझे बताना, मैं जस्ट आपको 15 ml दूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा लिया तो आपको पूरा गोवा यहाँ से घूमोगे, इतना स्ट्रॉन्ग रहता है। ओके सो 1 fruit and 1 nut and that's the reason these nuts are expensive। तो नट जो रहता है वो हम सेपरेट करते हैं और बाद में फैक्ट्री में देते हैं बिकॉज उसको भी पहले रोस्ट करना होता है। ओके और फेनी की कोई एक्सपायरी भी नहीं रहती है, लाइक फॉर 30-40 ईयर्स। जितना आप उसको ज़्यादा स्टोर करते हो उतना वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है। ओके तो लाइक अगर आप फेनी इंजॉय करना चाहते हो तो हमेशा आपको कौन से मतलब दूसरे ड्रिंक के साथ डाइल्यूट करने डायरेक्टली एक 1 बॉटल आप फेनी की नहीं ले सकते हो, लाइक आप सॉफ्ट ड्रिंक नहीं तो लिम्का पानी के साथ डाइल्यूट करने चाहिए। ओके तो गोवा बहुत फेमस है कैशू फेनी के लिए। ओके गोवा का लोकल अल्कोहल। ये आमे गोवारे गोटे जो स्पाइसी प्लेस रे अच्छु जोटी के सब प्रकार स्पाइसी विषय से माने कहबे केते सारा प्लांट्स देखंतु। पेड़ बहुत मजबूत रहता है, पानी में खराब नहीं होता है। ओके पर पहला जो हमें फ्रूट मिलता है लाइक पहली सुपारी वो 7-8 साल के बाद मिलती है। ओके तो अगर आपको सुपारी की एज काउंट करनी है ना तो यहाँ पर आपको ये रिंग्स दिखेंगे। ओके राउंड रिंग्स, एवरी 4 रिंग्स मेक्स 1 ईयर। इसी साल में 4 रिंग्स आते हैं। बाय द नंबर ऑफ रिंग्स हम इसकी एज काउंट करते हैं। तो सभी ने आपने लंच किया ना, तो वहाँ पर आपको लंच में हमने बफे में लंच प्लेट सर्व की थी। तो ये सुपारी का पान है, इसको हम यहाँ से कट करते हैं और बाद में फैक्ट्री में देते हैं तो प्रेसिंग एंड शेप, और इसका हम प्लेट्स बनाते हैं। तो ये डिस्पोजेबल है, ओनली 1 टाइम में यूज़ होती है, बाद में इसका हम फर्टिलाइजर की तरह यूज़ करते हैं। तो जो गिरी सुपारी रहती है ना, ऑरेंज कलर की सुपारी, वो रेडी टू हार्वेस्ट होती है। अगर वो आपने डायरेक्टली खाया आपको ड्राउजीनेस तो सुपारी हार्वेस्ट करने के लिए हमारे गोवा में स्पेशल बंदे रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक ही टाइम सुपारी के पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं एंड देन ही जम्प्स फ्रॉम वन ट्री टू अनदर। ओके लाइक अ मंकी मैन, बिकॉज ऑन टॉप इट्स वेरी फ्लेक्सिबल, तो इजीली वो जंप कर लेता है। एंड दैट्स द रीजन वी ग्रो दिस पाम ट्रीज लाइक वेरी क्लोज टू क्लोज, इसीलिए उसको बहुत नज़दीक लगा है ताकि वो इजीली जंप कर सके। एक ही टाइम 30-40 सुपारी के पेड़ कवर कर लेता है और बाद में नीचे उतरता है। तो इस तरह से हम गोवा में सुपारी हार्वेस्ट करते हैं। नहीं उनका आदत रहती है ना, स्पेशल रहता है। पूरा टीम एकदम टाइनी स्मॉल है पर बहुत ज़्यादा स्पाइसी एंड हॉट है। तो 4-5 चिली के बराबर एक ही चिली काफ़ी होती है क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पाइसी होती है। और इसकी साइज़ हमेशा 1.5 इंच रहती है, इससे ज़्यादा ये ग्रो नहीं करती है। ओके तो जो चिलीज ना अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करती है वो ज़्यादा स्पाइसी होती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन दे आर नॉर्मल लेस स्पाइसी। तो इस तरह से आप गेस कर सकते हो, जो ऊपर की तरफ होती है वो ज़्यादा स्पाइसी और नीचे की तरफ लेस स्पाइसी। ओके जब ये रेड डार्क हो जाती है तब और ज़्यादा स्पाइसी होती है। सो इट्स ओरिजिनली फ्रॉम साउथ अफ्रीका बट ब्रॉट बाय द पोर्टुगीज पीपल इन गोवा। तो इसको हम गोवा में बोलते हैं पोर्तुगीज चिली, पर इसका नाम है पेरी पेरी चिली और पिरी पिरी चिली। सो लाइक इन मार्केट वी गेट पेरी पेरी सॉस, पेरी पेरी मसाला, पापड़म इज मेड फ्रॉम दिस चिली। ओके ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है। तो बफे में हमने जो आपको पापड़ सर्व किया था पेरी पेरी पापड़, तो इसका ही बना हुआ था। तो गोवा में इसका हम पापड़ बनाते हैं, पिकल बाद में चटनी में डालते हैं, नहीं तो तड़के के लिए यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है पर इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा रहता है,
अगर आपने डायरेक्टली खाई विदाउट म्यूजिक डांस करने लगेगी, इतनी ज़्यादा स्पाइसी होती है चाय। ಅದು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದ तो वहाँ पर आपको स्ट्रेट में वो ग्रास दिखेगा, तो वो लेमन ग्रास है गंजन। जो हमने आपको वेलकम ड्रिंक सर्व किया था ना, उसमें लेमन ग्रास था, ग्रीन कार्डमम, बाद में जैगरी के लिए ऐड किया था और उसमें अदरक का टुकड़ा था। तो एक कोल्ड कफ के लिए बहुत अच्छा रहता है, ट्रैवलिंग और माइग्रेन के लिए। तो लेमन ग्रास का जो रूट होता है ना, उसका हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ऑयल जो है वो पिंपल्स, एक्ने, ओपन पोर्स, डार्क सर्कल के बहुत यूज होता है। टर्मरिक, बोथ और राइजोम बिलोंग्स टू द सेम फैमिली, हमेशा बहुत बड़ी गार्ड की तरह आता है। तो ये जब रेडी होता है हमें एक साइन देता है। इन द मंथ ऑफ मार्च नहीं तो फेब में इसके पूरे प्लांट सूख जाते हैं। हम इसको निकालते हैं, बाद में ड्राई करते हैं और बाद में इसका हम पाउडर बनाते हैं, सौंठ पाउडर। तो एक कोल्ड कफ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जिंजर का जो पत्ता होता है ना, उसे भी स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है, आप चाय में, काढ़े में यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इट्स लाइक अ बाम्बू लीफ। इसके जो पत्ते हैं लाइक अ बाम्बू लीफ की तरह है। नहीं सर, ये वाला यहाँ पर लॉन्ग वन। हाँ हाँ ओके ओके। इसको भी फ्रेश स्मेल आता है, स्ट्रॉन्ग। आप चाय में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। हाँ, सूख जाता है इन द मंथ ऑफ फेब नहीं तो मार्च में। अगर आपने पहले निकाला ना So this is the fifth most expensive spice in the world. दुनिया का 5वां महंगा मसाला, that is cinnamon, दालचीनी। दालचीनी। ओके, तो इसका जो बाहर का कवर है, छाल है, वही सिनेमन है। तो एक कप रेडी हो जाती है एक 10-12 साल के बाद। ओके, बहुत टाइम लेती है। अगर इसको हमने बार बार फील किया, निकाला, तो बाद में ये पेड़ मर जाता है। ओके, तो हम सिर्फ क्या कर देते हैं, सिर्फ ब्रांचेस ही कट करते हैं। ब्रांचेस हमने कट किया 6 महीने में, नहीं तो 1 साल में हमें दूसरे ब्रांचेस तो मिलेंगे। अगर इसको हमने होल कट किया तो ये मर जाता है। तो इसको हम कट भी कैसे करते हैं, 1-2 फीट का गैप रखते हैं और बाद में इसको हम सन में ड्राई करते हैं। तो आप दालचीनी वेट लॉस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मसालों में हम तो यूज़ करते हो, कॉमन है। ओके, इसका पाउडर बना लो, आपको मॉर्निंग में लेना है डेली। ओके, आपकी वेट लॉस कम होती है दालचीनी से। तो यहाँ पर आपको मिलती है ना एक बार रोल वाली सिनेमन स्टिक, तो वो ब्रांचेस का रहता है। तो आप दोनों का यूज़ कर सकते हो, ब्रांचेस का भी और ये बाग का भी। ओके, तो हमारे गोवा में यहाँ पर ना ओरिजिनल तेज पत्ता नहीं है, बे लीफ, बिकॉज ओरिजिनल बे लीफ डजंट ग्रो इन गोवा बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट। उसे कोल्ड क्लाइमेट चाहिए। सो एज ए सब्सटीट्यूट हम गोवन पीपल्स इस सिनेमन के पत्ते यूज़ करते हैं। ओके, ओरिजिनल आपको मिलेगा उत्तराखंड, हिमालय, बाद में ईरान, स्पेन में, ओके, कश्मीर में। तो एज ए सब्सटीट्यूट हमें सिनेपन के पत्ते यूज़ करते हैं। ओरिजिनल जो तेज पत्ता रहता है लिटिल लॉन्ग और ब्रॉड रहता है। आप इसके पत्ते देख सकते हो, एकदम छोटे हैं, लाइक पुलाव बिरयानी में डालते हैं। इसका थोड़ा टेस्ट माइल्ड होता है। ओके, और हम इस बाग का ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड दैट ऑयल इज नोन एज इंडियन मेथड। इफ यू गॉट जॉइंट पेन, मसल पेन और स्पॉन्डिलाइटिस, यूज दिस ऑयल, बट अगेन इट इज़ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, यू नीड टू डाइल्यूट इट विद एनी अदर बेस ऑयल। आपको क्या करना है, 25 ml ऑफ कोकोनट ऑयल लेना है एंड 5 ड्रॉप्स ऑफ सिनेमन। इसको मिक्स करो, जहाँ पर आपको पेन है एटलीस्ट एक आपको 15 मिनट के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में मसाज करना है। डायरेक्टली मत अप्लाई करो बिकॉज ये बहुत गर्म होता है। डायरेक्टली अप्लाई किया तो आपकी स्किन बंद हो जाएगी, आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमेशा कौन से ऑयल के साथ इसको मिक्स करो, ऑलिव ऑयल, नहीं तो आलमंड ऑयल, नहीं तो कोकोनट। बट द बेस्ट ऑयल इज कोकोनट ऑयल। ओके, ये अगर यूज़ किया तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ओके, तो एक ही पेड़ से हमें 2 मसाले देते हैं। तो ये जब रेडी हो जाता है ना, ऑटोमेटिकली नीचे गिरता है। और इसका जो बाहर का कवर होता है ना, ग्रीन कलर कवर, उसका पिकल बनाते हैं बिकॉज इट्स लाइक अ रॉ मैंगो, खट्टा है। उसके ऊपर एक फ्लावर रहता है, ये वाला ऑरेंज कलर का, यहाँ पर देख सकते हो आप। तो हम यूज़ करते हैं पुलाव, बिरयानी, गरम मसालों में। और उसका और एक यूज़ है, टीयर गैस पता है आपको, और मेस स्प्रे। पुलिस जो गैस यूज करती है वही, तो फ्लावर से बनता है। ओके, साथ में हमें 2 मसाले देता है। तो अगर आप जायफल ऐसे रखते हो ना शेल के साथ, तो ये खराब नहीं होता है। तो मार्केट में आपको ऐसा मिलेगा विदाउट शेल, तो बाद में वो खराब हो जाता है। तो जायफल जो ड्राउजी स्पाइस है, अगर आपने ज़्यादा कंज्यूम किया तो आपको जल्द लगती है बिकॉज टू मच नटमेग मेक्स यू ड्राउजी, स्लीपी। तो हमें आपको एक थोड़ा यूज़ करना है। हम बच्चों को भी देते हैं इंडिया में, लिटिल विथ हनी, नहीं तो दूध के साथ। ओके, कोल्ड कफ के लिए, नींद के लिए देते हैं। तो अगर आपको नींद नहीं आती हो तो आप जायफल का यूज़ कर सकते हो, बट नॉट ऑन द डेली बेसिस। हमेशा नहीं करना है आपको। अगर आपने डेली यूज़ किया तो आप एडिक्ट हो सकते हो इस स्पाइस से। तो हमेशा एक नहीं तो हफ्ते में 2 बार इसका आप यूज़ कर सकते हो, दूध के साथ नहीं तो पानी के साथ। 4 पिंचेस, हनी के साथ, दूध के साथ, नहीं तो पानी के साथ गर्म करके।
ओके। तो थोड़े कंट्रीज में जायफल बैन भी है, लाइक इन गल्फ कंट्रीज, बिकॉज थोड़े लोग क्या करते हैं मतलब इसको डेली कंज्यूम करते हैं। तो जैसे कि हम फ्लावर्स इलायची बनती है, तो उसे भी हाँ सर शूट्स में आती है, और उसे भी कम से लगते हैं 7-8 महीने टू गेट इनटू द साइज ऑफ कार्डमम। तो इलायची का जो बाहर का कवर होता है ना, वो कभी भी बाहर मत फेंको, बिकॉज बाहर का कवर हमारा ये मेमोरी शार्प करता है, और उसमें जो सीड्स है वो एंटी डिप्रेसेंट एंड माउथ फ्रेशनर है। तो थोड़े लोग क्या करते हैं ड्रिंक करने के बाद एज अ माउथ फ्रेशनर की तरह इसको यूज़ करते हैं। सेम वे हम इंडियंस लोग मसाला टी में यूज़ करते हैं, सेम वे अरब पीपल और कॉफ़ी में यूज़ करते हैं छोटी इलायची। ओके, तो एक 10-15 साल के बाद इसको पहली छोटी छोटी बेरीज आती है। ओके, इट लुक्स लाइक अ पेपर, इसको हम जमैकन पेपर भी बोलते हैं। सो इट्स नेटिव टू इंडोनेशिया, इट्स द हाइब्रिडेड वन। ओके, तो किचन में अगर आपके पास 4-5 मसाले नहीं है तो आप एक ही का यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इसमें 5 का डिफरेंट फ्लेवर रहता है। तो मार्केट में ना आपको हमेशा इसका ऑल स्पाइस का पाउडर मिलेगा, तो वो पाउडर कभी मत बाय करो, बिकॉज वो मार्केट में क्या करते हैं दूसरा पाउडर डायल्यूट करते हैं और बाद में देते हैं। तो हमेशा इसकी फ्रेश बेरीज यूज़ करो, इसको हम कबाब चिली भी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए मैं इसको बेरीज दिखाती हूँ, ये आपको पेपर की तरह दिखेगा, पर इसका छोटा सा डंडा है, इसका ब्लैक मसाला भी डालते हैं, हाँ ज़्यादा लोग डालते हैं पुलाव बिरयानी मटन। हाँ, इसको जो पत्ता है रहता है उसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है। ब्लैक कार्डमम। तो यहाँ पर आपको ना बीच में एक लंबा सा पेड़ दिखेगा तीन वाला, तो ये लौंग का पेड़ है, क्लो ट्री। लौंग की तरह इसका पेड़ भी लौंग ही होता है। ओके, तो क्लो हमेशा टीप में आता है, बंचीज में आता है। तो जब एक कली रहती है ना तभी इसे हमें हार्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज एक बार फ्लावर फॉर्म हुआ तो कोई काम का नहीं है। तो मार्केट में ना आपको 2 तरह के लौंग मिलेंगे, एक आपको मिलेगा ऐसा ब्राउन विद बॉल और दूसरा आपको मिलेगा ब्लैक विदाउट बॉल। तो हमेशा आपको बाय करना है ये वाला ब्राउन विद बॉल, बिकॉज वो मार्केट में क्या करते हैं इसका पहले ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं और बाद में देते हैं ब्लैक विदाउट बॉल। तो कोई काम का नहीं है, आपको स्मेल भी नहीं देगा और मेडिसिनल वैल्यूज भी 0। तो किसी को अगर टूथिक प्रॉब्लम हो तो आपको एक लौंग रखना है। अगर आप ऑयल यूज़ करते हो तो कॉटन ले लो, उसके ऊपर हल्का सा 2 नहीं तो 3 ड्रॉप्स डालो, जहाँ पर आपको पेन है वहाँ पर आपको रखना है। 1-2 मिनट में आपका पेन भी चला जाएगा। तो मैंने इसको हल्का सा प्रेस किया ना तो इसमें से ऑयल आएगी बहुत सारी, यहाँ पर देखो, तो अच्छा वाला है। ओके, तो हमेशा आपको यही लेना है ब्राउन विद बॉल, तो चेक करके लेना। चेक करके। तो ज़्यादा घर में अगर मच्छर भी हो ना तो एक स्प्रे बॉटल बना लो, उसमें पानी डाल लो, 4-5 बूंद क्लो का ऑयल मिक्स करना है आपको। जहाँ पर मच्छर है वहाँ पर आपको स्प्रे करते रहना है, बिकॉज क्लो का जो ऑयल है उसको हम मॉस्किटो रिपेलेंट भी बोलते हैं। ओके, बॉडी के ऊपर नहीं करना है, सिर्फ कॉर्नर्स में। पाइनएप्पल भी 2 तरह की होती है। तो यहाँ पर आपको ना पाइनएप्पल के प्लांट्स दिखेंगे। तो पाइनएप्पल भी 2 तरह की होती है, फीमेल एंड मेल, किंग एंड क्वीन। तो फीमेल जो होती है ना उसे साइड में थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं फीमेल्स में, और मेल जो होता है सॉफ्ट होता है विदाउट थॉर्न्स। ओके, पर स्वीट रहती है। पर स्वीट रहती है फीमेल पाइनएप्पल, ऑलवेज स्वीट इन टेस्ट, और खट्टा रहता है मेल पाइनएप्पल, लाइक सावर इन टेस्ट। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप मार्केट में जा रहे हो, अगर आपको फीमेल पाइनएप्पल लेनी है तो फीमेल पाइनएप्पल रहती है ऑलवेज लॉन्ग स्लिम, और उसके ऊपर थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं। और मेल जो होता है शॉर्ट गोल मटोरा टाइप, उसके ऊपर कांटे नहीं रहते हैं। तो इस तरह से आप गैस कर सकते हो। अगर आपको वेट लॉस करनी है तो मेल पाइनएप्पल खा लो। अगर आपने 4-5 मेल पाइनएप्पल खाए तो आपकी वेट लॉस पक्की है। वेट गेन करनी है तो फीमेल पाइनएप्पल खा लो। तो ज़्यादा हमें मार्केट में मिलती है फीमेल पाइनएप्पल। ओके, जूस के लिए ज़्यादा फीमेल्स मिलती है। वनीला, वनीला, ये वेनिला का पत्थर है। हाँ, उधर से देखना है, इधर से आ जाओ आ सकते हैं अंदर आ सकते हैं। ओके, तो ये जिगजैग वाली क्लाइंबर वनीला की है। ओके, द सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस इन द वर्ल्ड।
So vanilla is originally from Mexico, but the highest vanilla comes from the Madagascar. Because Madagascar में एक हमिंग बर्ड रहता है जो पॉलिनेशन करता है। तो हमारी इंडिया में हमिंग बर्ड नहीं रहता है, तो हम क्या करते हैं, हैंडमेड पॉलिनेशन करते हैं। तो 4 साल के बाद इसको पहले छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं। फ्लावर्स आने के बाद हम पॉलिनेशन करते हैं, और पॉलिनेशन करने के बाद तकरीबन 9 मंथ्स लगते हैं एक स्टिक में आने के लिए। सेम लाइक अ ह्यूमन बेबी ट्रीटमेंट आप कह सकते हो। ओके, पहला फ्लावर 4 साल के बाद में पॉलिनेशन के लिए 9 मंथ्स, और सूखने के लिए लगते हैं अब तकरीबन 45 डेज। तो ऑलमोस्ट 1 साल लेती है रेडी होने में। ओके, जब हम 45,000 वनीला पॉट्स इकट्ठा करते हैं तब हमें मिलता है ओनली 1 लीटर एसेंस ऑफ ऑयल। ओके, इसलिए बहुत महंगा है। तो उसमें से जो 1 लीटर एसेंस रहता है 50% जाता है फार्मेसी में, 20% जाता है कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम में, और 30% में जाता है आइसक्रीम फ्लेवर में। लाइक हाउ इट गेट डिवाइडेड। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमारा खुद का फ्लेवर ऐसे घर में ही बनाते हैं। एक वनीला पॉट खरीदते हैं, उसका छोटा सा पीस कट करके स्लिट करके 1 kg शुगर में डिप करते हैं। तो 15 दिनों के बाद आप डब्बा ओपन करोगे, एंटायर शुगर स्मेल्स लाइक अ वनीला, और वो शुगर आप यूज़ कर सकते हो कस्टर्ड, पुडिंग, केक, नहीं तो आइसक्रीम में। तो एक स्टिक से आप 3 kg शुगर बना सकते हो, साथ में 1 kg, 2 kg एंड 3 kg। तो रिमेनिंग जो आपने पॉट यूज़ किया रहता है उसको बाहर मत फेंको, छोटे छोटे पीसेस कट करो, चाय में, स्वीट डिशेस में डालो, सेम लाइक का वनीला फ्लेवर आपको मिलेगा। ओके, सो ये छोटी क्लाइंबर है इसकी। ओके, बाद में बड़ी हो जाएगी। अच्छा लगा? आपको कैसा लगा? मुझे तो अच्छा लगा। ना मुझे बुद्धि और हो गया खत्म। ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗରେ। ତମେ ସବୁ ଛାତ୍ର। सो गाइस, तो ये कॉफ़ी के प्लांट्स हैं। तो कॉफ़ी भी 2 तरह की होती है, रोबुस्टा एंड अराबिका। तो अगर आप केरला साइड में जाओगे वहाँ पर आपको दोनों मिलेंगे, रोबुस्टा एंड अराबिका। तो हमारे सिर्फ गोवा में है अराबिका 1। तो नेस्कैफे जो हम कॉफ़ी पीते हैं ना, वो अराबिका से बनती है। ओके, तो रोबुस्टा जो होती है उसमें ज़्यादा कैफीन होता है, वो बिटर होती है, और अराबिका स्वीट इन टेस्ट, लाइक माइल्ड इन टेस्ट। तो नेस्कैफे कॉफ़ी इससे बनती है। ओके, यहाँ पर तभी वो बेटर होती है। In every lesson, I open my mind. Teachers show a world so wide. In their guidance, I can find. Bright, I start to see. जीवो तो चौड़ी होती पानी जीवो एम पूरा गड़ी हो ना।